हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र राजौरिया राज म्यूज़िक स्टूडियो बिहारीगंज अजमेर राजस्थान से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूँ। अभी आप सब संगीत प्रेमियों को पता ही होगा कि हमारे बॉलीवुड के सिंगर बाबला मेहता जी 22 जुलाई 2025 को वो अभी स्वर्ग सिधार गए हैं। उनका देहांत हो गया है। तो आज मैं आपके सामने उनसे संबंधित कुछ जानकारियों को लेकर के आया हूँ, जो कि जानकारियाँ रेयर भी हैं और अधिकतर संगीत प्रेमियों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी संगीत प्रेमियों का राज म्यूज़िक स्टूडियो अजमेर राजस्थान पर। और मैं इस समय अपने स्टूडियो से ही आपके सामने मुखातिब हूँ। बाबला मेहता जी करीब 1980 से बॉलीवुड में जुड़े हुए हैं, यानी संगीत की दुनिया में वो 1980 में प्रवेश कर चुके थे। और कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें गुलशन कुमार साहब ने लॉन्च किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन गुलशन कुमार ने उनको 90s में या 92 के आसपास लॉन्च किया था, लेकिन वो गायन के क्षेत्र में 1980 में ही प्रवेश कर चुके थे। शुरुआत में वो एक भजन गायक के रूप में उभरे थे और कुछ भजनों को उन्होंने अपनी आवाज़ में गाया और अपनी खुद की आवाज़ में वो सबसे पहले शुरुआत में 80s के शुरुआत में वो मुकेश जी के गानों को गाया करते थे। जिस प्रकार आज मुख्तार शाह जी मुकेश जी का गाना गाते हैं, अनिल वाजपेयी जो है अपना रफ़ी साहब का गाना गाते हैं, तो इस तरह से मुकेश जी के गानों को बाबला मेहता साहब गुनगुना करके इनके कैसेट्स रिलीज़ होते थे। और हम संगीत प्रेमी उनकी आवाज़ को मुकेश जी ही आवाज़ ही समझते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो मुकेश जी की आवाज़ का कंसरापन वो आज भी झलकता है। तो मुकेश जी की आवाज़ को लेकर के उन्होंने 1980 में सफ़र शुरू किया था। तो मुकेश जी के काफ़ी नगमों को उन्होंने गा करके, और यादें नाम से एक वॉल्यूम आता था, उसमें भी बेला सुलाखे जी के साथ में और विपिन सचदेवा जी के साथ में, उस समय जब बिफोर 90s यानी 80s के अंदर विपिन सचदेवा और ये अपने बाबला मेहता जी इन सब का उदय हो चुका था। लेकिन पॉपुलैरिटी इनकी 90s के बाद ही हुई, क्योंकि उस समय तो केवल संगीत प्रेमी ही जानते थे इनको। अब बाद में जब 90s का दौर आया तो गुलशन कुमार जी ने इनको रीलॉन्च किया और काफ़ी सारे भजन को गवाया माता जी के। आपको पता ही होगा गुलशन कुमार जी कितने आध्यात्मिक थे, माता जी के भजनों को रिकॉर्ड किया करते थे। अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में भी उन्होंने रिकॉर्ड किए, बाबला मेहता जी की आवाज़ में काफ़ी सारे भजन रिकॉर्ड किए, विपिन सचदेवा जी की आवाज़ में भी काफ़ी सारे भजन रिकॉर्ड किए हैं, और कुमार शानुदा की आवाज़ में भी किए हैं। तो 1991 में जब फिल्म आई, 92 में एक फिल्म आई थी दिल है कि मानता नहीं, तो उसमें अनुराधा पौडवाल जी के साथ में संगीतकार नदीम श्रवण जी ने और निर्माता महेश भट्ट ने, तो पूजा भट्ट के साथ में आमिर खान को इस फिल्म में रिलीज़ किया था। आमिर खान को रिलीज़ नहीं किया था, आमिर खान और इन पूजा भट्ट को लेकर के एक फ़िल्म बनाई थी, जिसमें आवाज़ दी थी अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता जी ने। बाबला मेहता जी ने इस फिल्म में बहुत सारे गानों को दिया है, जैसे अनुराधा पौडवाल जी के साथ में अदाएँ भी है, मोहब्बत भी है, और दूसरा कल्याण साकली सोने अच्छी साउथ इंडियन सॉन्ग है, मछुआरों का सॉन्ग है, वो भी इन्होंने दिया है। और भी मतलब 4 से 5 नगमे और भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास में दिल है कि मानता नहीं की उसी सन की 92 की एक कैसेट है, जिसमें बाबला मेहता साहब ने गानों को अपनी आवाज़ दी है। जैसे तू प्यार है किसी और का, इसमें भी बाबला मेहता साहब आए थे, और जो गालियान साकनी सोनाची में बाबला मेहता साहब आए थे, और कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए, हम तो है खैरियत से अपनी बताइए, इस गाने में भी हमारे बाबला मेहता साहब ने अपनी आवाज़ को दिया था। और दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, अनुराधा पौडवाल साहब के मैडम के साथ में इन्होंने मेहता साहब ने ये गाना गाया था। और इसमें इस गाने की जो पहली खेप रिलीज़ हुई थी कैसेट्स की, उन्हीं दिनों महेश भट्ट ने और ये जो नदीम श्रवण ने कुमार सानुदा को सुना
तो कि आशिकी में कुमार सानू साहब ने अपनी आवाज़ को दिया था। तो ये आशिकी जो म्यूज़िकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुए इस गाने। आशिकी में बहुत सारे गाने चले। तो भट्ट साहब ने और नदीम श्रवण इत्यादि ने मीटिंग करके ये तय किया गया कि भाई दिल है कि मानता नहीं के गाने तो हमें कुमार शानू साहब से गवाने चाहिए थे, क्योंकि ये ज़्यादा हिट हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, नदीम श्रवण और महेश भट्ट साहब और म्यूज़िक रिकॉर्डिंग जो कंपनी थी टी सीरीज़ की, इन्होंने रातों रात पूरा माल पूरे देश से गायब करवा दिया। यानी उसको जो कैसेट्स रिलीज़ किए गए थे उनको रातों रात मार्केट से दुगने दाम में वापस ले लिया। तो इसको मार्केट में आने ही नहीं दिया। और कुछ हमारे जैसे जो संग्रहकर्ता हैं उनके पास ये आज भी मौजूद है। तो फिर उन्होंने इन्हीं गानों में कुमार शानू दा की आवाज़ को टच करके उन गानों को री रिलीज़ किया और वो गाने बहुत सुपर डुपर हिट साबित हुए। अब आप जब भी कोई कैसेट रिकॉर्ड सीडी चलाओगे या नेट पर कोई गाना बजाओगे तो इन गानों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुमार सानू दा की आवाज़ को सुनने को मिलेगी आपको। और ये जो रेयर कलेक्शंस के अंतर्गत आता है बाबला मेहता साहब के, हालांकि कुछ यूट्यूबर्स ने उसको लॉन्च कर दिया है यूट्यूब पर, लेकिन वो सिर्फ आपको बाद में रिलीज़ किया हुआ है। और हमारे पास में राज म्यूज़िक स्टूडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इस कैसेट में वही बाबला मेहता साहब की आवाज़ में गाने रिकॉर्ड किए हैं और ये रेयर कलेक्शन हमारे पास है। हम आपको इसका इसी वीडियो में हम आपको चलाकर दिखाएंगे जस्ट अभी थोड़ी देर में। तो आपको फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गाना हम अपने स्टूडियो से, और ये देख लीजिए, ये दिल है कि मानता नहीं का कैसेट है और इसमें जो नगमा हम आपको सुना रहे हैं वो बाबला मेहता साहब की आवाज़ में दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया, मेरा दिल मेरी जान मेरा चैन मेरी आरज़ू, सिर्फ तू, सिर्फ तू। तो डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी जो हमारे चैनल के द्वारा दी गई वो आपको कैसी लगी और क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल राज म्यूज़िक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी संगीत प्रेमियों को इस जानकारी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।